सृष्टि के कण कण में एक अनकही कहानी छिपी है। कुछ कहानियां इतनी असाधारण होती हैं कि वे हमारे विश्वास की नींव हिला देती हैं, और कुछ इतनी अलौकिक कि वे हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचय कराती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस धरती पर ऐसे अद्भुत प्राणी जन्म ले सकते हैं जो सामान्य से परे हों, जो जन्म से ही किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हों? आज हम आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने जन्म लेते ही एक ऐसे शब्द का उच्चारण किया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा शब्द जो सदियों से इस भारत भूमि की आत्मा में बसा है। यह कहानी है उस बच्चे की जो जन्म से ही राम नाम जपता था। क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है या एक अलौकिक सत्य? आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से धर्मपरायण गांव हरिपुर की। हरिपुर नाम ही बताता है कि यह गांव कितना पवित्र था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले थे। हर घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता था। मंदिरों में भजन कीर्तन होते रहते। इसी गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था, माधव और उनकी पत्नी राधा। वे दोनों बेहद धार्मिक थे, खासकर राधा। राधा का पूरा दिन भगवान राम की भक्ति में बीतता था। वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस का नित्य पाठ करती, भजन गाती और हर काम से पहले राम नाम जपती थी। उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान उन्हें एक संतान दें जिसे वे भी भगवान की भक्ति सिखा सकें। वर्षों के इंतजार और अथक प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने उनकी सुन ली। राधा गर्भवती हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राधा गर्भावस्था के दौरान भी राम नाम का जाप करती रही और अपने होने वाले बच्चे को भी राम कथाएं सुनाती थी। उन्हें विश्वास था कि रामलला की कृपा से उनके घर संतान आ रही है। और फिर आया वह शुभ दिन, एक पूर्णिमा की रात। तारों की रोशनी में राधा ने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दादा नानी ने बच्चे को गोद में उठाया और जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली, एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ माधव और राधा को बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। बच्चे ने जोर से सांस ली और उसकी छोटी सी जुबान से स्पष्ट रूप से एक शब्द निकला, राम। राम? बच्चे ने सचमुच राम कहा था। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे संभव था? एक नवजात शिशु जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है, कैसे इतना स्पष्ट उच्चारण कर सकता है, और वे भी राम नाम का? यह एक चमत्कार था, एक ऐसा जन्म जो सामान्य नहीं था। हरिपुर गांव में एक अलौकिक घटना घटी थी जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं को एक नई पहचान दी थी। उस बच्चे का नाम रामू रखा गया, लेकिन रामू कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह दिन रात खेलते कूदते सोते जागते बस राम राम का जाप करता रहता था। उसकी तोतली जबान से निकलने वाले राम नाम सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, उसका यह अद्भुत व्यवहार और भी स्पष्ट होता गया। वह कभी कभी रामलीला के पात्रों की तरह भाव भंगिमाएं बनाने लगा, मानो उसे पिछले जन्म की स्मृतियां याद आ रही हों। उसके आसपास हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। उसकी उपस्थिति से ही लोगों को शांति और खुशी मिलती थी। गांव के पुजारी कहते थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये किसी पूर्व जन्म का महापुरुष है, शायद स्वयं भक्त प्रहलाद या ध्रुव की तरह कोई दिव्य आत्मा। गांव में रामू की खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। जो भी उसे देखता अचंभित रह जाता। कई लोग उसे ईश्वर का अवतार मानने लगे, तो कुछ लोग उसे पिछले जन्म का कोई संत। उसके माता पिता माधव और राधा भी हैरान थे, लेकिन उन्हें गर्व था कि उनके घर स्वयं रामलला के भक्त ने जन्म लिया है। रामू के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति बदल जाता था। जो निराश थे उनमें आशा भर जाती थी, जो बीमार थे उनमें अद्भुत शांति मिलती थी, मानो रामू की ऊर्जा से ही उनका कष्ट कम हो रहा हो। रामू की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और हरिपुर गांव अब रामू वाले गांव के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों ने इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विचार किया। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने रामू की जांच की, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक असामान्यता नहीं मिली। वह पूरी तरीके से स्वस्थ था। वे इस घटना को असामान्य, अविश्वसनीय और अवैज्ञानिक कहकर टाल देते थे, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। एक ऐसा रहस्य था जिसे विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया था। रामू की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ चीजें विज्ञान की समझ से परे हैं? क्या वाकई कुछ आत्माएं इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आती हैं? और क्या जन्म से ही किसी ईश्वरीय नाम का जाप करना किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है? जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, उसकी
उसकी भक्ति और ज्ञान और भी गहरा होता गया। वह सिर्फ राम नाम का जाप नहीं करता था, बल्कि उसके अंदर एक अद्भुत अंतर्दृष्टि विकसित हो गई थी। वह लोगों की समस्याओं को सुनकर ऐसे सुझाव देता जो बिल्कुल सटीक होते थे। रामू ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उसकी बातें वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से भरी होती थी। वह सरल शब्दों में जीवन के सबसे गहरे दर्शन समझाता था। वह कहता था, राम सिर्फ एक नाम नहीं, वे हर कण में व्याप्त हैं। प्रेम ही राम है, सत्य ही राम है, दया ही राम है। रामू ने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में संतोष, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। उसने उन्हें बताया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों की सेवा में निहित है। उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि लोग उसकी बातों को सुनकर अपने बुरे रास्ते छोड़ देते थे और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते। रामू की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि नाम स्मरण की शक्ति असीम है। वह कहता था कि जब मन अशांत हो तो राम का नाम लो, जब डर लगे तो राम का नाम लो, जब खुशी हो तो भी राम का नाम लो। उसका मानना था कि राम नाम का जाप करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। रामू की उपस्थिति से हरिपुर गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अधिक दयालु हो गए, ईमानदारी से काम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। हरिपुर अब सिर्फ रामू वाले गांव के नाम से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के गांव के नाम से भी जाना जाने लगा। रामू ने सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने जीवन और आचरण से पूरे समाज को बदल सकता है। रामू ने अपना पूरा जीवन लोगों को राम नाम के महत्व और प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। उसने किसी संप्रदाय या धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि केवल मानवता और आध्यात्मिकता की बात की। एक दिन रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वे जानता था कि अब क्या होने वाला है। उसने कहा, मेरे प्यारे हरिपुर वासियों, मैंने आपको वही सिखाया जो मैंने इस जन्म में सीखा है कि प्रेम और राम का नाम ही जीवन का सार है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाऊं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रामू को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, मैं कहीं नहीं जा रहा। राम हर कण में है और मैं भी राम में ही हूँ। आप सब भी अपने अंदर राम को महसूस करो। जब भी आप प्रेम करोगे, सत्य बोलोगे, किसी की मदद करोगे, तो मैं वहीं हूँ। फिर रामू ने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और धीरे धीरे उसका शरीर उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। वह एक ज्योति बन गया जो आकाश की ओर बढ़ने लगी। रामू चला गया था, लेकिन वह अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ गया था। उसने हरिपुर को सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बना दिया था। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। हर बच्चे को जन्म से ही राम नाम की महिमा सिखाई जाने लगी। रामू की कहानी कई लोगों को अविश्वसनीय लग सकती है। वैज्ञानिक इसे अनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन या किसी असामान्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति यानी अनयूजुअल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का परिणाम मान सकते हैं, जिसके कारण बच्चे ने जन्म से ही शब्दों का उच्चारण शुरू कर दिया। वे इसे एक असाधारण संयोग कह सकते हैं कि वह शब्द राम था, क्योंकि बच्चा धार्मिक वातावरण में पला बड़ा था। लेकिन क्या हर घटना को केवल वैज्ञानिक तराजू पर तोला जा सकता है? आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इन घटनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह है हमारे विश्वासों पर। क्या हम हर उस चीज को नकार दें जो हमारी समझ से परे है, या हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और संभावनाओं के लिए खुले रहें? रामू की कहानी हमें आध्यात्मिक रहस्यवाद और अलौकिक घटनाओं पर विचार करने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड जितना हम जानते हैं उससे कई अधिक विशाल और रहस्यमय है। तो दोस्तों, रामू की यह कहानी हमें सिखाती है नाम स्मरण की शक्ति। चाहे आप किसी भी भगवान का नाम लें, उसमें लीन हो जाने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रामू ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का असली लक्ष्य है। यह हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी तर्क शक्ति से परे हैं और हमें उन पर विश्वास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने विचारों और कर्मों से पूरे समाज में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है एक व्यक्ति। तो दोस्तों, अपने अंदर के राम को खोजो, उस प्रेम, सत्य और करुणा को जो हम सबके भीतर विद्यमान है। जब हम उस राम को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन भी एक चमत्कार बन जाता है। हमें उम्मीद है कि रामू की इस अलौकिक कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। क्या आप ऐसी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करते हैं?
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप समझ नहीं पाए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कई अनकही कहानियां हैं जो आपको हैरान और प्रेरित कर सकती हैं। अगली बार तक अपने अंदर के राम को पहचानते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।